एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लूसी। लूसी का सारा फोकस अपनी ड्राइंग बनाने में होता है। वैसे तो लूसी बहुत इंटेलिजेंट है, मगर कभी कभी वो टीचर के लेक्चर नहीं सुनती, इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कल वो अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएगी। क्लास ओवर होते लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती अब तुम क्या करोगी। विंडो के बाहर से कुछ लड़के उसे इशारा करते हैं कि लूसी को अपने साथ बाहर लेकर आओ। लूसी उसके साथ बाहर आती है, मगर लूसी का सारा ध्यान अपनी मोबाइल पर होता है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को मैसेज किया हेल्प के लिए, जो हॉस्टल में रहता था। सभी लड़के वहां पर आ जाते, जिनमें से एक लूसी को लाइक करता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। तभी लूसी के भाई का मैसेज आ जाता है नो। वो इसने पूरी बात सुने बगैर ही लूसी को नो कह दिया। लूसी अपसेट हो जाती है और वहां से सोचने लगती है कि अब कल मॉम के साथ ही पेरेंट्स मीटिंग में जाना पड़ेगा। वो मॉम से प्यार से बात करने लगती है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग मॉम बताती है कि उसका भाई आ गया है हॉस्टल से, इसलिए वह खुशी खुशी अपने भाई के रूम में जाने लगती है मनाने के लिए। मगर तभी वह किसी और लड़के को बैठा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट होता है, जिसका नाम होता है दुआन। दुआन जो लूसी के बड़े भाई का दोस्त होता है और हमारा मेन लीड होता है। मगर लूसी को लगता है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, इसलिए वह पूछती है कि भाई आपने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कब कराई, आपने बताया भी नहीं। तुम खुद पास आकर चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से लूसी का भाई आ जाता है जिसका नाम सयांग है और पूछने लगता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तुम्हारी बहन को लगता है कि मैं तुम हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कह रहा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने इतने हैंडसम फेस को चेंज करूँगा, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं सुंदर नहीं हूँ। और जाने लगता है। फिर पूछता है कि आखिर तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो। वो अपने भाई को रोककर रूम में आने का रीज़न बताती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हमेशा की तरह वह उसकी बात सुने बगैर ही ना कर देता है, जिससे वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। मम्मी आकर उसे मारने लगती हैं और उसे अपने साथ ले जाती है, जिसका ये रूप देखकर दुआंग भी शॉक हो जाता है कि ये कितनी शैतान है। उसके बाद वो दुआंग से हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि मेरे टीचर ने मेरे बाद वो दुआंग से हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है कंप्लेन करने के लिए, इसलिए वो चाहती है कि दुआंग उसके साथ चले उसका बड़ा भाई बनकर। मगर दुआंग रेडी नहीं होता। तब लूसी उसे कहती है कि अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात मेरे भाई को नहीं बताई होती, उसे गुस्सा नहीं आता तो वह मेरे साथ चल, वो मेरी हेल्प करने से इनकार नहीं करता। इस बात में दुआंग को पॉइंट नज़र आता है, इसलिए वह घर जाते समय लूसी से उसका स्कूल और उसका नाम पूछ लेता है। मगर लूसी कंफर्म नहीं थी कि दुआंग आएगा भी या नहीं उसकी हेल्प के लिए। बाय द वे ये स्टोरी 3 साल पहले की थी। अब आती है स्टोरी प्रेजेंट में। अब लूसी बड़ी हो चुकी है। जैसे ही वो नीचे आती है उसका भाई भी हॉस्टल से आ चुका था। बहुत सालों के बाद लूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि वह उसके मैसेज का रिप्लाई टाइम पर नहीं देता था। उसका भाई कहता है देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, हम इतने टाइम के बाद मिले हैं, तुम्हें तो मेरा वेलकम करना चाहिए। ये बात सुनकर लूसी उसका वेलकम करती है। ये सभी एक साथ डिनर करते हैं। संगन अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि डैड आप मुझे कार दे दें क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ साथ अपने फ्रेंड का भी लगेज लाना है, जिसका साफ मतलब है कि ये दोनों अपने हॉस्टल को चेंज कर रहे हैं। इनका हॉस्टल अब इनके घर के काफ़ी करीब हो चुका। ये सुनकर वह समझ गई कि पक्का ये वही फ्रेंड होगा, जिससे वह रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारा लगेज उठाने में, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहती हूँ। पहले तो संगयंग नहीं मानता, पर पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो मान जाता है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी अपने भाई की हेल्प करने के लिए हॉस्टल के पास आ चुकी है। सामने खड़ी गाड़ी को देखकर वह समझ जाती है कि यह डैड की कार, इसलिए वह उस कार को देखने लगती है और उसके सामान को छूने लगती है। वहाँ एक क्यूट सी फॉक्स डॉल होती है जो उसे काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वह उसे उठा लेती है। तभी पीछे से दुआंग आ जाता है और कहता है चोर,
तुमने बिना पूछे मेरी चीज़ कैसे उठाई? तुम हो कौन? डुआंग को इतने टाइम के बाद देखने के बाद भी लूसी के होश उड़ जाते, यानी कि डुआंग आज भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है, जिससे लूसी ब्लश करने लगती है। लूसी का फेस देखकर वो समझ जाता है कि ये लूसी है और कहते तुम तो वही छोटी बच्ची हो ना? वो कहती अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। पहले मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और अब मैं 11th क्लास में हूँ। तब डुआंग कहता है कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम इस डॉल के साथ क्या करी? वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे फेंकने वाला था। लूसी उसे ले लेती है। मैं भले ही बड़ी हो गई हूँ पर मुझे डॉल आज भी पसंद है। यह बात सुनकर डुआंग हंसने लगता है। डुआंग कहता है 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था, तुम्हें याद है ना? लूसी कहती है हाँ। उसके बाद ये लोग हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं। संगेंग जहाँ बड़े आराम से बैठा हुआ था, लूसी उसके निकम्मेपन के लिए उसे डांट रही थी। संगेंग के सारे फ्रेंड लूसी से मिलने के लिए आते हैं मगर वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि वह डर जाएगी। डुआंग लूसी को बैठने के लिए चेयर देता है, जिसके बाद संगेंग के सारे फ्रेंड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब लूसी उन लोगों से पूछती है क्या मेरे भाई के पीछे बहुत सी लड़कियां पागल हैं? यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और संगेंग को टीज करने लगते हैं और शॉक भी होते हैं। कहते हैं हमने तो कभी तुम्हें किसी लड़कियों के साथ नहीं देखा। यह संगेंग गुस्से से लूसी को देखता है। लूसी उसे देखकर मुंह बनाने लगती है। डुआंग सोचता है लूसी आज भी शैतान है। वह लूसी के क्लोज आता है अपना मोबाइल उठाने के लिए। लूसी उसे देखकर ब्लश करने लगती है। डुआंग अपनी पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी भी वहाँ से जाने लगती है। उसका भाई पूछता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वह मना कर देती है और जल्दी जल्दी में लूसी अपनी नोटबुक वहीं पर ही भूल जाती है। और नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ डुआंग लूसी को कॉल करता है उसके भाई के फ़ोन से और कहता है कि तुम अपनी नोटबुक मेरे डेस्क पर ही छोड़कर चली गई हो। वो कहती है कि प्लीज़ तुम मेरा असाइनमेंट कर दो क्योंकि मुझे कल सबमिट करना है। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा, वो कर देगा। लूसी मना कर देती है और कहती है उसे लिखना नहीं आता। डुआंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर आना, मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हें लौटा दूंगा और तुम्हारी होमवर्क करने में हेल्प भी करूंगा। लूसी खुश हो जाती है और 6 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे लूसी बस स्टॉप पर आती है मगर उसे डुआंग कहीं नहीं दिखता। उसे वो दिन याद आने लगता है जब उसे स्कूल जाना था उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। डुआंग उस दिन भी लेट आया था। उस दिन भी डुआंग मगर लेट डुआंग आया था। टाइम पर नहीं आया था, इसलिए लूसी उदास होकर घर जाने लगती है। तभी लूसी गिर जाती है और डुआंग आ जाता है और उससे लेट आने के लिए सॉरी भी बोलता है। लूसी उसे समझाने लगती है कि टीचर जो कुछ कहे सुन लेना, उनकी बात का कोई जवाब मत देना। डुआंग को लगता है कि लूसी ने किसी से लड़ाई की है। वो कहती है नहीं। ये दोनों स्कूल में आ जाते हैं और टीचर से मिलते हैं और बताता है डुआंग कि मैं लूसी का भाई हूँ। इतना हैंडसम और टॉल देखकर टीचर को यकीन नहीं होता और और वो उससे लूसी की कंप्लेन करने लगते हैं। कहते हैं वैसे तो ये पढ़ने में बहुत अच्छी है मगर कभी कभी मेरे लेक्चर्स पर ध्यान नहीं देती है और उसे डांटने लगते हैं। तभी वो फैन बॉय लूसी से पूछता है क्या ये हैंडसम बॉय तुम्हारा भाई है? लूसी उसकी बात का जवाब नहीं देती। डुआंग उसे अपने पास बुलाकर खूब डांटता है और कहता है वैसे तो तुम घर पर टीचर की बहुत तारीफ़ करती हो कि मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं और लूसी के सॉरी बोलने पर वो इजीली उसे माफ़ कर देते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में दिखाती है जहाँ डुआंग आता है उसके लिए मिल्क बॉटल लेकर, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक जगह बैठकर वो दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। डुआंग उसे बहुत अच्छे से समझाता है मगर लूसी का सारा फोकस उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछने में था। डुआंग कहता है कि तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो और तुम स्कूल जाने में लेट हो जाओगी। फाइनली लूसी एक एस्से लिख लेती है मगर वो कंप्लीट नहीं होता और स्कूल के गेट के पास आकर डुआंग उसके बैग में एक खुद से लिखा हुआ एक एस्से डाल देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और वहाँ से फाइनली चला जाता है। वहीं वही एंट्री होती है उसी लड़के की जो लूसी को लाइक करता था। वो अपनी फ़नी हरकतों से लूसी को हंसाने की कोशिश करता है। लूसी उसके साथ खुश नज़र आती है और लूसी के पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं और कहते हैं कि घर में ही रहना, संगेंग तुम्हारे पास आ जाएगा। संगेंग कुछ देर के बाद घर में आ जाता है और लूसी को ढूंढने लगता है मगर लूसी छुप जाती है।
संयंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिला कर लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे बाहर खाना खाने जाना है। मगर लूसी मना कर देती, कहती है कि मैं घर पर खुद ही नूडल्स बनाकर खा लूँगी। और उसकी बात सुनती है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है रेस्टोरेंट बाहर खाना खाने के लिए। लूसी समझ जाती है कि दोस्त मतलब ये वही दोस्त होगा, इसलिए वो भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अफसोस, कार में डुआंग नहीं, संयंग का दूसरा दोस्त होता है। थोड़ी देर आगे आने के बाद संयंग डुआंग को भी आगे से पिक कर लेता है, जिससे लूसी खुश हो जाती है। डुआंग को बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसीलिए वो कार में आकर सो जाता है। लूसी उसे छुप कर नहीं देखती, इसलिए डुआंग उससे कहता है कि जब मैं कार में आया था तुमने मुझे हेलो नहीं कहा था। लूसी उसे हेलो कहती है और कहती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं बहुत हैंडसम हूँ ना। लूसी कहती है ऐसा नहीं है। लूसी के ऐसा कहने पर संयंग, तब तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करते हो? जिसकी ये बात सुनकर संयंग को भी गुस्सा आ जाता है। तब दूसरा दोस्त बात को संभाल लेता है और कहता है कि ये ऐसा ही है, बहुत मजाक करता है, ये बहुत बुरा इंसान है। इसकी ये बात सुनकर संयंग भी कहता है कि हाँ ये बहुत बुरा है। तब लूसी भी कह देती है हाँ ये बहुत बुरा है। जिसकी ये बात सुनकर डुआंग चुप हो जाता है और उदास भी। फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लूसी अपने भाई से कहती है कि भाई मैं भी आपके साथ चलूँगी, मगर संयंग उसे वहीं छोड़कर पार्क करने कार चला जाता है। लूसी का फेस देखकर डुआंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है बस थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। डुआंग देख लेता है कि उसकी स्कर्ट खराब हो गई, जिससे वह उसे कवर कर लेता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।